क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घवृत्त x² + 16 y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त देखेंगे। हमारा x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ से इन दोनों की तुलना करेंगे तो a² हमें प्राप्त होता है क्या 16, यानी कि a² के स्थान पर कितना है 16 है। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा ±4, क्योंकि 4 का वर्ग है। और b² बराबर क्या प्राप्त होता है, b² बराबर प्राप्त होता है 9, क्योंकि b² के स्थान पर क्या है 9। तो b बराबर यहाँ से प्राप्त होगा ±3। अब इनका चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनेगा हमारा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो a की जो वैल्यू है वो हमारी x अक्ष पर होती है और b की वैल्यू होती है y अक्ष पर। तो a बराबर कितना है ±4। तो 1 2 3 4, ऐसे ही -4 तक 1 2 3 4 तक। क्लियर। और b की वैल्यू y अक्ष पर होती है 1 2 3 1 2 3। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जो बिंदु होंगे वो कौन से होंगे, x का मान यानी कि 4 और 0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 है। और यहाँ पर होगा -4 और 0। और हम y अक्ष पर देखेंगे तो जो बिंदु होंगे वो कितने होंगे 0 और 3 और 0 और -3। निकालना क्या है हमें, इस क्षेत्र से घिरा क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस वाले क्षेत्रफल को। क्लियर। इसका क्षेत्रफल इसके समान है, इसके समान है, इसके समान है, मतलब चारों क्षेत्रफल कैसे है, समान है। तो अगर एक का क्षेत्रफल निकालकर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का निकल आएगा। तो इसे लिखेंगे हम, इसका मान देंगे OPQ। क्लियर। तो लिखेंगे OPQ का क्षेत्रफल। लिमिट कौन सी लेंगे, अगर ये वाली लेते हैं तो y की लिमिट हो जाएंगी, y की लिमिट होंगी तो dy लिखना पड़ेगा और x लिखना पड़ेगा। ये वाली लेंगे तो x की लिमिट होंगी, यहाँ से हम x की लिमिट लेकर चलेंगे। x बराबर यहाँ पर कितना है 0 और x बराबर यहाँ पर कितना है 4। क्लियर। जब हम x की लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं dx और यहाँ पर लिखते हैं y, यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, समीकरण से। तो यहाँ पर लिखेंगे x² / 16 + y² / 9 = 1। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसे पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y² / 9 = ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x² / 16। क्लियर। तो ये हो जाएगा y² / 9 = 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - x² / 16। क्लियर। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा y² = 9 उधर चला जाएगा अपॉन 16 और ये हो जाएगा 16 - x²। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये है हमारा y² बराबर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा √9/16 और 16 - x²। क्लियर। तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 3/4 और रूट के अंदर 16 - x²। ये आ गया हमारा y का मान। अब इस y के मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा OPQ का क्षेत्रफल। लिमिट कितनी है 0 से 4। y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर रखेंगे हम इसे 3/4 रूट के अंदर 16 - x² dx। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
3/4 लिमिट होगी 0 से 4 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब चूंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वो होता है x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 0 से 4 लिमिट हो जाएगी रूट के अंदर 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन रहा है तो इस फॉर्मूले को हम इसी में फिट करेंगे। तो x के स्थान पर x लिखेंगे अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर से 16/2 साइन इनवर्स x/a, कितना है 4 और ये 3/4 है, वो यूँ का त्यों रहेगा 3/4। लिमिट कितनी है 0 से 4। अब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3/4, अपर लिमिट रखेंगे 4/2 रूट के अंदर 16 माइनस यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा प्लस 2 से इसे 8 बार कैंसिल कर देंगे, साइन इनवर्स x के स्थान पर रखेंगे 4/4। क्लियर, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3/4, 2 से इसे 2 बार कैंसिल करेंगे, रूट के अंदर 16 में से 16 गया तो ये 0 प्लस 8, इससे ये कैंसिल तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये तो पूरा 0 ही हो गया तो यहाँ पर बचेगा 3/4, ये पूरा 0 हो गया। 8 साइन इनवर्स, इसे लिखेंगे साइन π/2 क्योंकि 1 किसका मान होता है साइन π/2 का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 8 इंटू π/2। क्लियर, तो 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3π वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल आ रहा है OPQ का, यानी कि OPQ ये वाला है। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 इंटू OPQ का क्षेत्रफल। क्लियर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू OPQ का क्षेत्रफल कितना है 3π, तो ये हो जाएगा 3π वर्ग इकाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12π वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल।